हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम। तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर तुम्हारे वतन पहुंचा देंगे, केवल एक निशाना होता है। इस निशाना के अंतर्गत अंदर में डोर को बांध देते हैं कि हम जब चले जाएं, बीच में चले जाएं, तो फिर उनकी संभाल कौन करेगा। जीव को नाम दान देते समय काल से जीवात्मा की डोरी लेकर ऊपरी लोक में बांध देते हैं। मान लो सदगुरु ने अंतिम समय में नाम दान दे दिया, तो उनके जाने के बाद कौन बढ़ाएगा, कौन समझाएगा, कौन संभाल करेगा, कौन सत्संग सुनाएगा, जीव कैसे विश्वास करेगा, कौन उनके जानशीन होंगे। इसलिए उसकी डोर पहले ही नामदान देते समय काल के हाथ से लेकर के ऊपरी स्थानों में बांध देते हैं। सतलोक से वहां तक संभाल करने के लिए बराबर आते रहते हैं। जो सतलोक पहुंच जाता है उसकी इच्छा इधर आने की होती ही नहीं है, इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन ये आते रहते हैं, डोर को वहीं से हिलाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कि चले जाओ, उसको हमने जिम्मेदारी दिया है, ये काम सौंपा है, वो इस काम को कर रहा है, चले जाओ, वहां सीख जाओगे, समझ जाओगे। और फिर उसको करना तो तुम्हारे कर्म कटते जाएंगे और नए कर्म इकट्ठा नहीं होंगे। इस घोर कलयुग में गुरु महाराज ने जीवों को अपनाया। उनके कर्मों को धोने में बहुत तकलीफ हुई। जब से संतों का प्रादुर्भाव इस कलयुग में धरती पर हुआ, तब से बराबर इसी तरह से संतों ने किया। समय परिस्थिति के अनुसार कोई 12 कोई 16 लोगों को पार किया। समय परिस्थितियां पहले इस तरह की रही कि कम जीवों को संतों ने अपनाया, पार किया। लेकिन गुरु महाराज ने बहुत जीवों को अपनाया। तकलीफ तो हुई गुरु महाराज को धोने सफाई करने में, क्योंकि गुरु महाराज के ऊपर लोगों के कर्मों की बहुत गंदगी आई। इस समय दिन ब दिन काल और माया चारा डालती चली जा रही। आज के 50 60 साल पहले देश में धर्म कर्म परिस्थितियां अलग थी। आचार विचार आहार व्यवहार जो लोगों का था, अब इस समय नहीं है। अब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब जीवों को फंसाने मोहित करने के लिए दिन ब दिन काल और माया चारा डालती चली जा रही है। इस समय लोगों की आंखों में कितनी चंचलता आ गई। अच्छे अच्छे सत्संगियों की नीयत खराब हो गई। आप देखो कितनी चंचलता आंखों में लोगों के आ गई। कितने दुनियादारी इंद्रियों के भोग लोभ लालच की तरफ आदमी दौड़ने लग गया। अच्छे अच्छे सत्संगियों की भी नीयत खराब हो गई, पैसा मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, जो काम नहीं करना चाहिए। जिसको दुनियादार भी अनैतिक मानते हैं उसको भी लोग करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं और कर भी डालते हैं। ऐसे समय में गुरु महाराज जीवों को अपनाए और उनके कर्मों की धुलाई सफाई किया। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव शरीर छोड़कर तो चले गए, लेकिन अपने अपनाए हुए जीवों की उन्हें आज भी चिंता है। बाबा उमाकांत महाराज हर पल हर क्षण हर महीना हर दिन भजन करने का समय होता है। उज्जैन परम संत बाबा उमाकांत महाराज ने उज्जैन आश्रम पर सत्संग सुनाते हुए बताया कि संतमत में सत्संग सेवा प्रार्थना सुमिरन ध्यान और भजन ये प्रमुख हैं। ये परमार्थ का रास्ता है। ये अगर सीख लिया जाए, समझ लिया जाए और किया जाए, तो इसी से सारी चीजें मिल सकती हैं। मनुष्य सभी सुख संपदाओं का भोग करते हुए जब जीवन का समय पूरा हो, तो गुरु की दया की मदद से अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच सकता है। गुरु जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, उनसे रास्ता मिल जाता है, गुरु भक्ति करने लगते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं।